मेरे प्यारे मित्रों, एक गरीब लड़का एक बूढ़ी औरत के साथ शादी कर लेता है। उस औरत का उम्र 65 वर्ष चल रहा होता है। वह औरत एक बड़े घर की होती है। उसके पास बड़े महल और नौकर चाकर भी थे। उसके पास पैसा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वह औरत एक 20 साल के लड़के से शादी कर लेती है। शादी करने के 7 दिन बाद जब सुहागरात का दिन आया तो लड़के ने अपने 65 वर्ष की पत्नी के पास जाकर देखा तो देखते रह गया। वह बूढ़ी औरत मानो 28 वर्ष की लग रही थी। औरत कहती है, आज मेरा ख्वाहिश पूरा हो जाएगा। दोनों उस वक्त बेड पर बैठे हुए थे और कुछ ही पलों में लड़के ने अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ ऐसा कर देता है जिसे जानने के बाद आप लोगों को बहुत मजा आएगा। एक महेश नाम का लड़का जो बहुत ही गरीब था। उसके पिता की मृत्यु के बाद वह अपने परिवार को चलाने के लिए वह हमेशा मजदूरी किया करता था। महेश दिखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन गरीब होने के चलते उसे सब कुछ करना पड़ता था। रोज दिन में मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता था। परिवार में उसकी मां और एक बहन थी। महेश को अपनी बहन की पढ़ाई के लिए उसे एक अच्छे स्कूल में भेजना था, लेकिन परिवार की हालत की वजह से वह अपने बहन को अच्छे स्कूल में भेज नहीं सकता था। एक दिन महेश अपने गांव के ठेले की दुकान पर चाय पी रहा होता है। तभी कुछ ही देर में एक लग्जरी कार वहां पर आती है। महेश उस लग्जरी कार को देखने से नजरअंदाज कर देता है। उस लग्जरी कार से एक 65 वर्ष की बूढ़ी औरत निकलती है। वह औरत कार से निकलकर सीधे ठेले के पास पहुंच जाती है। औरत महेश को बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी महेश कहता है, आप मुझे इतना ध्यान से क्यों देख रही हैं? बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारे में जज्बात और बहुत सारी खूबियां हैं, तुम्हें तो मजदूरी नहीं करना चाहिए। तभी महेश कहता है, आप क्या जानोगे, एक गरीब की हालत जब आप गरीब होते तो आपको पता चलता। तभी औरत मुस्कुराते हुए कहती है, मैं इसीलिए तो यहां पर आई हूं। तुम जवान और इतने हैंडसम हो, तुम्हें तो मेरे साथ चलना चाहिए। महेश कहता है, मैं आपको जानता भी नहीं हूं, भला आपके साथ कैसे चल सकता हूं? औरत महेश के हाथ को पकड़कर अपने गाड़ी की तरफ लेकर जाती है। औरत कहती है, मुझे सब पता है कि तुम्हारे परिवार की हालत है। मैं तुम्हारे परिवार की हालत को सुधारने के लिए यहां पर आई हूं। महेश कुछ समझता उससे पहले ही औरत कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। महेश शादी की बात को सुनकर के कहने लगता है, आप किस तरह की बात कर रही हैं? आपकी उम्र तो देखो, करीब आप 65 वर्ष की लग रही हैं। मैं अभी जवान हूं। औरत कहती है, तुम जवान हो और तुझ में बहुत सारे खूबियां हैं, इसलिए तो तुमसे शादी करना चाहती हूं। औरत फिर से कहती है, देखो, कोई जबरदस्ती नहीं होगी। जो हम दोनों शादी करेंगे वह लिखित रूप से होगा। दोनों की सहमति से हम दोनों शादी करेंगे। महेश कुछ ज्यादा नहीं सोचता है, क्योंकि उसे अपने परिवार की स्थिति को सुधारना था। वह औरत के पास बहुत सारे पैसे थे, जिसे महेश उन पैसों से अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकता था। इसीलिए महेश शादी के लिए उस औरत को हाँ में जवाब दे देता है। कुछ दिन के बाद पूरे परिवार के साथ बूढ़ी औरत और महेश की शादी हो जाता है। वह औरत अपने पति महेश को अपने घर लेकर जाती है। जब महेश वहां पहुंचता है तो वहां के नज़ारे को देखकर दंग रह जाता है। औरत कहती है, आज से तुम और मैं इसी महल में रहेंगे। जब रात होती है तो महेश और उनकी पत्नी दोनों एक ही रूम में बैठे होते हैं। औरत कहती है, तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? महेश कहता है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी औरत हंसते हुए कहती है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? महेश समझ चुका था। दोनों काफी देर तक बातचीत करते हैं। जब सुबह होती है तो महेश की पत्नी किसी काम के लिए बाहर चली जाती है। जैसे ही घर से निकलती है, महेश उस महल के हर रूम में जाकर चीजों को देखने लगता है। महेश एक ऐसे रूम में घुसता है जहां पर बहुत सारी किताबें पड़ी हुई थी। महेश हर एक किताब को बारीकी से खोलकर देखने लगता है। एक किताब में ऐसा वाक्य लिखा होता है जिसे पढ़कर महेश हैरान हो जाता है। महेश कुछ और पढ़ता, उतना में ही एक नौकर वहां पर आ जाता है, जिसके चलते महेश वहां से निकलकर बाहर चला जाता है। महेश और उस बूढ़ी औरत की शादी हुए करीब 7 दिन हो चुका होता है। उस रात को महेश सज धज कर अपने पत्नी के पास जाता है। वहां पर पहुंचकर देखता है तो वह दंग रह जाता है। वह औरत मानो 28 वर्ष की लग रही थी। महेश उसके पास जाकर के बैठ जाता है और कहने लगता है, आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। औरत कहती है,
बहुत साल पहले मैं अपने पति के साथ खुशी से जिंदगी बिता रही थी। आज मैं फिर से खुशी की जिंदगी बिताने वाली हूँ। कुछ ही देर के अंदर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। औरत कहती है, तुमसे शादी करके आज मैं बहुत खुश हूँ। दोनों बेड पर ही बैठ करके बातें करने लगते हैं। कुछ देर के अंदर में दोनों सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो वह औरत फिर घर से निकल जाती है। इधर महेश उसी रूम में जाकर के किताबें पढ़ने लगता है, लेकिन उस दिन नौकर वहां पर आ जाता है और कहने लगता है, मलिक माफ करना, इस रूम में किसी को भी घुसने नहीं देते हैं। महेश कहता है, ये सारा प्रॉपर्टीज मेरा भी तो है। महेश नौकर से पूछने लगता है, मेरी पत्नी रोज कहाँ जाती है? साथ में मुझे नहीं लेकर जाती है। नौकर कहता है, मैं आपको नहीं बता सकता। अगर मैं आपको बता दिया तो मेरी नौकरी जा सकती है। जब महेश की पत्नी घर वापस लौटती है तो महेश पूछने लगता है, हर रोज कहाँ जाती हो? औरत कहती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब रात होती है तो दोनों अपने रूम में होते हैं। महेश अपने पत्नी से कहता है, मुझे सब कुछ पता है कि तुम कहाँ जाती हो। तुम गांव के लोगों की जमीन को लूटने के बारे में क्यों सोच रही हो? तभी औरत कहती है, देखो, इसमें हम दोनों की ही भलाई होगी। महेश फिर से कहता है, तुम ऐसा काम करना छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी बिताना है तो ऐसा काम छोड़ना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। औरत कहती है, ऐसा करने का सोचना भी नहीं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं। तुम जैसे हैंडसम लड़का कहीं नहीं मिल सकता है। महेश कहता है, तुम मुझे पाना चाहती हो तो गलत काम करना छोड़ना होगा। औरत कहती है, मैं गलत काम करना छोड़ दूंगी, बस अब तुम मुझे प्यार कर सकते हो। उस दिन से वह बूढ़ी औरत गलत काम करना छोड़ देती है। महेश अपने पत्नी को हमेशा खुश करता था। जब महेश की बहन बड़ी हो गई तो उसकी शादी भी कर दी। महेश का परिवार खुशहाल जिंदगी बिताने लगा। इधर बूढ़ी औरत ने अपना सारा प्रॉपर्टीज अपने पति के नाम कर देती है। महेश एक बिजनेसमैन बन जाता है, लेकिन दुख यह था कि महेश की पत्नी कुछ साल के बाद दुनिया छोड़कर चली जाती है। महेश अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वह दूसरी शादी कर लेता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज की घटना को सुनने के बाद आप लोगों को कैसे लगा? आप हमें कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं मित्रों किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।